प्रेम का कोई विचार आवश्यक है। तुम्हारे पैर में कांटा गड़ता है तो तुम्हारा बोध सीधा होता है कि पैर में पीड़ा हो रही है। ऐसा थोड़े ही तुम कहते हो कि हम सोचते हैं कि शायद पैर में पीड़ा हो रही है। सोच विचार को छेद देता है, कांटा आर पार निकल जाता है। जब तुम आनंदित होते हो तो क्या तुम सोचते हो कि तुम आनंदित हो रहे हो या कि तुम सिर्फ आनंदित होते हो? जब तुम दुखी होते हो, कोई प्रियजन चल बसा, छोड़ दी दे, मरघट पर विदा कर आए। जब तुम रोते हो तब तुम सोचते हो कि दुखी हो रहे हो या कि दुखी होते हो। दोनों में फर्क है। अगर सोचते हो कि दुखी हो रहे हो तो दुखी हो ही नहीं रहे, शायद दिखावा होगा। समाज के लिए आंसू भी गिराने पड़ते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हंसना भी पड़ता है, प्रसन्न भी होना पड़ता है, दुखी भी होना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम्हारे भीतर दुख हो रहा है तो विचार बीच में माध्यम नहीं होता, यह सीधा होता है। फरीद जब प्रेम की बात करे तो याद रखना, यह सोच विचार वाला प्रेम नहीं है, यह पागल प्रेम है, यह भाव का प्रेम है। और जब भाव से तुम्हें कोई बात पकड़ लेती है तो तुम्हारी जड़ों से पकड़ लेती है। विचार तो वृक्षों में लगे पत्तों की भांति है, भाव वृक्ष के नीचे छिपी जड़ों की भांति है। छोटा सा बच्चा भी जन्मते ही भाव में समर्थ होता है, विचार में समर्थ नहीं होता। विचार तो बाद का प्रशिक्षण है, सीखना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संसार, अनुभव, तब विचार करना सीखता है। लेकिन भाव तो पहले क्षण से ही करता है। अभी अभी पैदा हुए बच्चे को भी गौर से देखो, तुम पाओगे भाव से आंदोलित होता है। अगर तुम प्रसन्न हो और आनंद से उसे तुमने छुआ है तो वह भी पुलकित होता है। अगर तुम उपेक्षा से भरे हो और तुम्हारे स्पर्श में प्रेम की उष्मा नहीं है तो वह तुम्हारे हाथ से अलग हट जाना चाहता है, वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। अभी सोच विचार कुछ भी नहीं है, अभी मस्तिष्क के तंतु तो निर्मित होंगे, अभी तो ज्ञान स्मृति बनेंगे। तब वह जानेगा कौन अपना है कौन पराया है। अभी वह अपना पराया नहीं जानता। अभी तो जो भाव के निकट है वह अपना है, जो भाव के निकट नहीं है वह पराया है। फिर तो वह जो अपना है उसके प्रति भाव दिखाएगा, जो अपना नहीं है उसके प्रति भाव को काट लेगा। अभी स्थिति बिल्कुल उल्टी है, इसलिए तो छोटे बच्चे में निर्दोषता का अनुभव होता है। और जीसस जैसे व्यक्तियों ने कहा है कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वही मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। फरीद का प्रेम भाव का प्रेम है और भाव तो तुम बिल्कुल ही भूल गए हो। तुम जो भी करते हो वह मस्तिष्क से चलता है, हृदय से तुम्हारे संबंध खो गए हैं। तो थोड़ा सा प्रशिक्षण जरूरी है हृदय का। यहाँ मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि थोड़ा तुम हृदय को भी जगाओ। कभी आकाश में घूमते हुए गुजरते हुए बादलों को देखकर नाचो भी, जैसे मोर नाचता है। बादल घुमट घुमट कर आने लगे, ऐसे क्षण में तुम बैठे क्या कर रहे हो? बादलों ने घूंगर बजा दिए, ढोल पर थाप दे दी, तुम बैठे क्या कर रहे हो? नाचो। पक्षी गीत गाते हैं, सुर में सुर मिलाओ। वृक्षों में फूल खिलते हैं, तुम भी प्रफुल्लित हो जाओ। थोड़ा चारों तरफ जो विराट फैला है, जिसके हाथ अनेक अनेक रूपों में तुम्हारे करीब आए हैं, कभी फूल, कभी सूरज की किरण, कभी पानी की लहर, इससे थोड़ा भाव का नाता जोड़ो। बैठे सोचते मत रहो इंद्रधनुष आकाश में खिले, तो तुम यह मत सोचो कि इंद्रधनुष की फिजिक्स क्या है, कि यह प्रकाश की प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में टूट जाता है। ऐसे पानी के कणों से गुजरकर सूरज की किरणें 7 रंगों में टूट गई है। इस मूढ़ता में मत पड़ो, इस पंडित्य से तुम वंचित ही रह जाओगे। इंद्रधनुष का सौंदर्य खो जाएगा, हाथ में फिजिक्स की किताब रह जाएगी जिसमें कोई भी इंद्रधनुष नहीं है। तुम इसके रहस्य को अनुभव करो, तुम किसी सिद्धांत से इसे समझा मत लो अपने को। इंद्रधनुष आकाश में खिला है, तुम्हारे भीतर भी इंद्रधनुष को खिलने दो। तुम भी ऐसे ही रंग बिरंगे हो जाओ। थोड़ी देर को तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग उतरने दो। चारों तरफ से परमात्मा बहुत रूपों में हाथ फैलाता है, लेकिन तुम अपना हाथ फैलाते ही नहीं तो मिलन हो जाए। और यही प्रशिक्षण होगा, यहीं से तुम जागोगे और धीरे धीरे तुम्हें पहली दफे पता चलेगा भेद कि विचार का प्रेम क्या है, भाव का प्रेम क्या है।